ये हम एक अति कड़वा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा देश, हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, किंतु अब नहीं है। आखिरकार ये स्वरूप कैसे बदला, कौन इसके लिए जवाबदार है, कौन जवाबदेही अपनी स्वीकारता है, ये भी हम समस्या है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आज के हमारे भारत पर। आखिरकार ये भारत क्या हो गया, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता। आज भारत पर, इसकी व्यवस्था पर, संसद पर और व्यवस्थाओं पर और जनता पर सवाल ही सवाल खड़े हो गए हैं। संसद से सड़क तक कोहराम मचा हुआ है, जो किसी राष्ट्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या भारत अब राष्ट्र नहीं रहा? यह कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है कि हाँ, भारत अब राष्ट्र नहीं रहा। अब भारत तो है ना, राजनीति के पंडों और गुंडों और धर्म के पंडों और गुंडों का एक सियासी जंगल हो गया। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। लोग ये कहेंगे कि अरे ये तो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है, जन विरोधी है, धर्म विरोधी है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सवाल दाग रहा हूँ भारत के स्वरूप पर। हमारा भारत कितना गौरवशाली रहा हुआ, समूचा विश्व आज भी भारत का सम्मान करता है, क्योंकि वो भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा, इसलिए उसका सम्मान किया जाता है। किंतु हमारे यहाँ पर जो राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने है ना, भारत को सियासी अपने स्वार्थ उथलेपन का जंगल बना दिया। हम इस जंगल में फंसे हुए हैं, जाए तो जाए कहाँ, ये भी एक अहम समस्या है, बड़ा सवाल है। मैं आज बड़े आक्रोश के साथ ये प्रस्तुति कर रहा हूँ। आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारी सुसंस्कृति और संस्कार कहाँ गए? क्या वे रसातल में पहुँच गए या आकाश में विचरित कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में। यहाँ पर किस प्रकार की शातिर राजनीति खेली जा रही है, संविधान के साथ, विधान के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ, हमारे जो राष्ट्र के अस्तित्व, तिरंगे के साथ, और यहाँ तक कि भारत की आत्मा के साथ भी शातिर खेल किए जा रहे हैं, शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति भी शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और जब यहाँ पर षड्यंत्रों के कुकुर मुत्ते हर जगह उगे हुए नजर आते हैं ना, तो वो एक भूखंड हो जाता है, वो राष्ट्र नहीं रहता। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, निश्चय ही अगर सच्चे, ये शाश्वत सत्य है, हमें इसे स्वीकारना होगा। देश की 147 करोड़ जनता को स्वीकारना होगा कि हमारे राष्ट्र के अस्तित्व की हत्या की जा रही है, राष्ट्र के आत्मा की हत्या की जा रही है। मैं जो ये भूमिका बना रहा हूँ ना, यह कोई गलत नहीं है। यह एक जो वर्तमान की घटनाओं पर आधारित है। हम यहाँ पर कितने घिनौने घटना का क्रम देख रहे हैं, कितने घिनौने हादसे देख रहे हैं, किस प्रकार की लापरवाही देख रहे हैं, किस प्रकार का उन्माद देख रहे हैं, किस प्रकार का अहंकार देख रहे हैं। और हम जनता है ना, हम जनता का भी ईमान सही नहीं है। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए क्या क्या कर गुजर जाते हैं, ये भी किसी से पता नहीं है। अरे हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर में गहन विश्वास रखते हैं, किंतु जब अपने स्वार्थ सिद्धि नहीं होते हैं ना, तो हम अपना ईश्वर तक बदल लेते हैं, भगवान तक बदल लेते हैं। ऐसा हमारी चरित्र होगा, ऐसी हमारी संस्कृति हो गई है। ये किसी से छिपी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर
कि कोई आदमी एक मंदिर में जाता है, मानता करता है कि अरे मुझे ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, जब कुछ नहीं होता है तो फिर दूसरे मंदिर में चला जाता है, उसके बाद में तीसरे मंदिर में चला जाता है। इस तरह भगवान बदलने की भी संस्कृति हमारी हो गई है। यह हमारे लिए आत्मघाती है। हम आत्म दर्शन में विश्वास नहीं करते, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करते, सेवा भाव में विश्वास नहीं करते हैं, त्याग में विश्वास नहीं करते हैं, सत्य में विश्वास नहीं करते हैं, और अपने आप को महान आध्यात्मिक, महाधार्मिक, महासांस्कृतिक होने की घोषणा करते हैं। यह हमारा 147 करोड़ जनता का चरित्र है। हो सकता है उसमें एकाध प्रतिशत ऐसे हों जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं और ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहते हों, सत्य के प्रति ही समर्पित रहते हों। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये हकीकत हो रहा है, जो मैं यहाँ धरातल पर देख रहा हूँ, वर्तमान में देख रहा हूँ। हमारा विश्वास भूतकाल में नहीं, हमारा विश्वास भविष्य में नहीं, हम तो यहाँ पर जो वर्तमान के आधार पर अपनी विचारधारा रखते हैं, वर्तमान के आधार पर अपने विवेक से निर्णय करते हैं। और यह हमारा विवेकी निर्णय है कि अब भारत राष्ट्र नहीं रहा, वो तो राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का सियासी जंगल हो गया। चलिए, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने जो भूमिका बांधी, जो कथन दिया, वो कोई परिकल्पना नहीं है, वो हकीकत है, यथार्थ है। एक सबसे बड़ा सवाल होता है जवाबदेही। हम सब राष्ट्र के प्रति जवाबदेही हैं, समाज के प्रति जवाबदेही हैं, व्यवस्था के प्रति जवाबदेही हैं, सनातन धर्म के प्रति जवाबदेही है। किंतु आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या हम अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। साफ स्पष्ट उत्तर आएगा कि हम अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं, हम अपनी जवाबदारियों से पलायन कर चुके हैं। कीजिए पलायन, खूब कीजिए, क्या दिक्कत पड़ रहा, कौन पूछने वाला है। यह सारी जो हमारी विकृतियां हैं ना, सत्य यह है कि हमारी जीवन यात्रा ही प्रदूषित होती जा रही है। हम उसे सुधारने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अहंकार में इतने डूब चुके हैं, स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं, उन्माद में इतने डूब चुके हैं कि हमें न राष्ट्र की परवाह है, न समाज की परवाह है, न मानवीय मूल्यों की परवाह है, न संविधान की परवाह है, न तिरंगे की परवाह है, न सनातन धर्म की परवाह है। तो यह स्थिति अति घातक है, अति विस्फोटक है। और किसी भी राष्ट्र में जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो वह राष्ट्र नहीं के माना जा सकता, वह एकमात्र भूखंड के रूप में ही माना जा सकता है। चले आइए, अब ये तो सारी बात हो गई, ये भूमिका भी आपने देख ली, भूमिका भी सुन ली। तो मैं वर्तमान घटना चक्र पे आता हूँ। हमारे यहाँ पर इस देश में कितने शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं राजनीति के। ये राजनेता है ना, राष्ट्र संचालक है, कितने शातिर षड्यंत्र रच रहे। ये जो सरकार के जो राष्ट्र का संचालन कर रही है, वह संसद के प्रति जवाबदेही होती है ना। आप इस बात को तो मानेंगे ना कि ऐसा होता ही है और होना ही चाहिए, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार है ना, जो राष्ट्र संचालक इतने उन्मादित हैं, इतने शातिर षड्यंत्री, इतने जुमलेबाज हैं, इतने इवेंटबाज हैं कि वे संसद को भी दोयम दर्जे का मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि नहीं, वो उसे अपने दिमागी अय्याशी, अपने शातिर षड्यंत्र की अय्याशी का अड्डा बनाए हुए हैं। ठीक है, आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता देख रही है कि आप ये सरकार कितनी जवाबदेही है संसद के प्रति। अब आइए हम ये संसद की बात करें। ये संसद है ना, प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पर सत्य की पूजा होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा होना चाहिए, सिद्धांतों की रक्षा होना चाहिए, जनता की रक्षा होना चाहिए, जनता की भावनाओं की रक्षा होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। किंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये संसद भी अपनी जवाबदेही भूल चुकी है कि वो संसद है ना, जनता के प्रति जवाबदेह है।
उसको जनता को जवाब देना होगा, न कि आपके यहाँ पर जो ये सत्ताखोर है, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, राजनीति के पंडे और धर्म के पंडे और गुंडे जो हैं ना, जिस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, उसके खिलाफ संसद को आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं उठाती। हेट स्पीच के मामले में कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाया जा रहा। संसद में किस प्रकार के उन्माद हो रहे हैं, नाटक हो रहे हैं, झूठ परोसा जाता है, शातिर खेला खेले जाते हैं, परंतु संसद चुप रहती है। और जो संसद के जो अध्यक्ष बने हुए हैं ना, ये भी धृतराष्ट्र हो गए, इनका भी अपना चरित्र विकृत हो गया। ये संसद की गरिमा को ही नहीं मान रहे, ये तो संसद की गरिमा के शो पर बैठकर अपनी राजनीति करना है, सत्तावादी राजनीति करना है, ये कोई छुपा नहीं है। अब आइए हम यहाँ तत्कालीन बात करते हैं। संसद में जो अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ 1 दिसंबर से 19 तक चलेगा, तो पहले और दूसरे दिन क्या क्या नाटक हुए। संसद में जो संसदीय परंपरा है उसकी होली हो गई, संसद में हंगामा हो गया, और संसद पर पता है 1 मिनट पर 3 लाख रुपया व्यय होता है, पर मिनट 3 लाख रुपया व्यय होता है संसद के सत्र पर। तो ये पैसा जनता का ही है ना, तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर कोई भी जवाबदेही नहीं अपने समझता, न सरकार जवाबदेही समझती है, न वो सांसद जो है ना वो अपनी जवाबदेही समझ रहे हैं। संसद भी अपने जवाबदेही से बिखर रही। अब हमारे यहाँ की न्यायपालिका को सत्य पर आधारित और साक्ष्य पर त्वरित निर्णय देना चाहिए, परंतु वह भी नहीं दे रही। आखिरकार इस न्यायपालिका क्यों गुलामी करती है इन सत्ताधीशों की, राष्ट्र संचालकों की? स्वतंत्र इकाई है, उसको तो सत्य आधारित निर्णय देना चाहिए। आपके सामने यदि कोई भी घटना होती है, आप उसका संज्ञान लेकर निर्णय दे सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो बड़ी विचित्र बात हो रही है कि आखिर इन सत्ताधीशों की चरण पूजा की जा रही है कोई न्यायाधीशों के द्वारा। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी राष्ट्र के पर एक बहुत बड़ा कलंक है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। संसद के सत्र में एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए थी, बहस होना चाहिए थी, नहीं हुई। सरकार जो है वो अपना जो साथी ऐप जो डालना चाहती थी ना, उस पर जरूर ध्यान दिया, उस पर उसको प्रस्तुत करने का समय हुआ, किंतु एसआईआर में जो घटनाक्रम हुए ना उस पर चर्चा के लिए संसद तैयार नहीं हुई, ये सरकार तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इसका भी जवाब पूछा जाएगा, ये भी अहम सवाल खड़ा हो गया। चले बड़े हंगामा हुआ, उसके बाद में ये सरकार ने घुटने टेके और लोकसभा अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई कि ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए, शोरगुल खत्म होना चाहिए, हंगामे खत्म होना चाहिए, इसके लिए बैठक हुई। तो इसमें सरकार ने कहा कि नहीं, हम बहस के लिए तैयार हैं, और उसका दिनांक अगला मंगलवार तय कर दिया गया। किंतु उसमें भी राजनीति खेली। जो ये रिजिजू ने क्या बयान दिया कि हम एसआईआर पर चर्चा नहीं करेंगे, हम तो चुनाव सुधार पर चर्चा करेंगे। अरे भैया, एसआईआर भी तो आपका चुनाव सुधार का एक आपने अंग है। उसमें क्या क्या घोटाले हुए, कितने नाटक हुए, कितने बीएलओ ने आत्महत्याएं की, ये आपको संज्ञान नहीं है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं है क्या? और किस प्रकार बिहार में शातिर खेला किया गया, जो भारत के नागरिक हैं उनको घुसपैठिए बनाकर उनके मताधिकार का हनन कर दिया गया। उस समय ये न्यायपालिका धृतराष्ट्र हो गई। क्यों हो गई? आपके सामने सारे सत्य थे और अभी भी सत्य और साक्ष्य हैं, मगर आप न्यायपालिका भी धृतराष्ट्र हो गई।
उसको कोई मतलब नहीं, तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, बहस पे बहस होती जा रही है। ये बहस से कुछ नहीं होता। अरे आपके सामने सत्य, सत्य पर त्वरित निर्णय दिया जा सकता है। न्यायपालिका को त्वरित निर्णय देना चाहिए। अब आइए, यहाँ पर ये सत्तावादी खेल SIR है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर हम इस पर भी ज़रा चर्चा कर लें कि जो ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, ये भी नाजी गुजराती गैंग की सरकार का गुलाम है, बंधुआ मजदूर गए। और किस प्रकार के शातिर खेल खेल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है, जनता से झूठ बोल रहा है। तो ये क्या किसी को दिख नहीं रहा है? सरकार को नहीं दिखा रही है, और सरकार उस झूठ पर गर्वित हो रही है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अपने यहाँ पर जनता जो न्यायपालिका निर्णय कब देगी, कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा भी कुछ भी निर्णय दे। अब तो जनता उसके निर्णय की समीक्षा करने की ताकत रखती है, उसका अधिकार है, क्योंकि ये जनहित का मामला है, जनहित से जुड़ा मामला है, राष्ट्रहित से जुड़ा मामला है, प्रजातंत्र से जुड़ा मामला है, संविधान से जुड़ा मामला है। तो जन अदालत का सबसे बड़ा निर्णय ये है। ये संसद भी समझ ले, सरकार भी जान ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी वक्त तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए, और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, और इन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अरे आप संसद में जो गुप्ता के खिलाफ महाभियोग चला दो, वो पद से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हट जाए, क्या है। और उसकी जो पुत्री है ना, वो किस प्रकार BLO के साथ व्यवहार कर रही है, जरा इसका भी तो आकलन कर लीजिए। इस संसद को आकलन करना चाहिए। और किस प्रकार यहाँ पर भारतीय लोगों को घुसपैठे बताकर उनका मताधिकार का हनन किया जा रहा है, मताधिकार की हत्या की जा रही है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है, संसद को नहीं दिख रहा? और ये राजनीति और धन के पंडे और गुंडे हैं ना, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता रहे, पाक समर्थित बता रहे। अरे धिक्कार है ऐसे आपकी राजनीति पर और आपके ऐसे राजनीतिक सोच पर। यह मामला बड़ा विचित्र है। मैं परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ। जो रिजिजू ने बयान दिया कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करेंगे, SIR पे नहीं, तो ये विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं होगा कि नहीं, सब में ये SIR के साथ ही चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। यदि ये शर्त मंजूर है तो हम मंगलवार को करेंगे, नहीं तो संसद में जो जिस प्रकार का नाटक हो रहा है ना, वो होता रहेगा। संसद की जवाबदेही है जनता के प्रति। अपने यहाँ पर संसद से सड़क तक सवाल ही सवाल खड़े हैं। भारत कहाँ रहेगा? कितने सवाल हैं हमारे यहाँ पर। पूरा भारत ही है ना सवालों के घेरे में फंस गया। किन किन सवालों का उत्तर मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पर आइए, एक बहुत बड़ी जमात है जो अपने आप को सुसंस्कार, सुसंस्कृति, हिंदुत्व का ठेकेदार मानती, अपने आप को ठेकेदार घोषित करती है, जिसका नाम है संघ। उसका जरा चरित्र देख लीजिए, उसके चेहरे से सारे नकाब हटते जा रहे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो ये संघ के जो खास जो लोग हैं, जिन्होंने मोहन भागवत के साथ भी विश्वासघात किया, संघ के साथ विश्वास किया, वो अरुण कुमार और उनका एक साथी लखनऊ पहुंचे शाखा लगाने। किसी का जन्मदिन था तो जन्मदिन की बधाई देने के नाटक में वहाँ पर भी संघ की शाखा लगे। उसके बाद में वे CM हाउस गए। CM हाउस में भी उन्होंने संघ की शाखा लगाई, राजनीति का खेल खेला। अरे ये संघ है ना, इसका चरित्र दोहरा और दोगला। इसको कोई मतलब नहीं है भारत से, कोई मतलब नहीं है संस्कृति से, सुसंस्कारों से और सनातन धर्म से। इसको तो सरोकार है मात्र धन से, जमीन से और राजनीति के सत्ता और कमांड अपने हाथ में रखने से। अब उत्तर प्रदेश में जो नाटक होगा ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र होगा। ये संघ है ना, वास्तव में
ये राष्ट्रवादी हम इसको नहीं मान सकते। ये तो धनवादी है, जमीनवादी है। संघ ने कितनी जमीनें हड़पी है, कितना धन प्राप्त किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। सब नकाब उलट गए, चेहरे सामने आ गए। और आप लॉबिंग करवाते हो, अमेरिका में आप लॉबिंग करवा रहे हो। और मज़ेदारी की बात तो है कि आपने जिस संस्था से लॉबिंग करवा रहे हैं ना, वही संस्था पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करती है, और आप उसको लॉबिंग के लिए करोड़ों रुपया दे रहे हो। ये भी किसी से छिपा नहीं है, मामला उजागर हो गया। और यहाँ पर हम एक बड़ी विचित्र बात करते हैं, यहाँ पर गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। जो दुखी है, जो बेचारे किसान है, कर्जदार किसान है, किसान हत्या कर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं। मात्र 3-4 अरब पतियों के प्रति सहानुभूति है। आपने 35 लाख करोड़ रुपया इन 3-4 जो दल हैं, जो कॉरपोरेट है, उनका माफ़ कर दिया। जनता का कर्ज आपको माफ़ करते नहीं आया, किसानों का कर्ज आप माफ़ नहीं कर सकते। ये मामला बड़ा विचित्र है। और अडानी को तो है ना, अडानी इनका माई बाप हो गया, इस नाजी सरकार का माई बाप हो गया अडानी। ये अडानी को भारत का मालिक बनाना चाहते हैं, उसके लिए ही सारे काम करते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, सब अधिकांश से अधिकतर अडानी के उसके लिए। आप यहाँ पर जनता को बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। और ये जो मोदी है ना, इवेंट बाज हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। अरे क्या खाद्यान्न दे रहे हैं? ये आपके बाप का पैसा है क्या? ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे से सारा दिया जा रहा है। आप जनता को भिखारी मान रहे हो? जो ये देश की जनता, इस मुल्क की मालिक है, उसको आप भिखारी मान रहे हो और ये टांट कस रहे हो। ये भी अच्छी बात नहीं है। अरे आप खुद यहाँ जनता के नौकर हो, आपको नौकर की हैसियत से रहना चाहिए। कोई शातिर षड्यंत्र रचना चाहिए, किंतु आप तो शातिर षड्यंत्र रचते हो। देश की आत्मा की हत्या करते हो, प्रजातंत्र की हत्या करते हो, संविधान की हत्या के षड्यंत्र रचते हो। ये सारे नाटक करते हो और अपने आप को फिर भी राष्ट्रवादी कहते हो। ये हम कैसे मान ले जनता? क्या ये आपकी जवाबदेही है? आप अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति जवाबदेही पूरी कर रहे हैं। सत्तावादी स्वार्थ के लिए आप सारे नाटक करते हैं, आप जुमले करते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ का आकाश पूरे भारत में फैला दिया। आज हमारा भारत है ना, झूठ के आकाश की छांव के तलक है। जनता सोचे, देखे जरा कि क्या है क्या नहीं है, वास्तव में क्या रहूँगा। आप जरा आत्मचिंतन तो कीजिए अपना, वर्तमान की व्यवस्था पर, सुप्रबंधन पर, वर्तमान की न्यायपालिका पर, वर्तमान की सरकार पर, वर्तमान की संसद और विधानसभाओं पर। उनका जरा सत्य तो जानिए, आप सब कुछ उजागर हो जाएगा। और आप भी ये कहेंगे कि नहीं, अब भारत राष्ट्र नहीं रहा, अब वो तो मात्र एक भूखंड हो गया। ये कड़वी कड़वी बातें हैं। मैं कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ। जो वर्तमान में घटित हुआ है ना, वही आप सबके सामने प्रस्तुत है। ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरी इस प्रस्तुति के लिए मुझ पर भी कोई कार्रवाई हो जाए। हम डरते नहीं है कार्रवाई से, हम तो त्याग करने के लिए बैठे हैं, अपना जीवन भी बलिदान कर सकते हैं। हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, हम देश की जनता के प्रति समर्पित हैं, हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, हम सेवा के प्रति समर्पित हैं, और हम सत्य की प्रस्तुति करने के लिए समर्पित हैं। तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं। हम अपना जीवन तक बलिदान कर सकते हैं, परंतु जीवन के अंतिम सांस तक सत्य की प्रस्तुति करते ही रहेंगे। हम भारत को स्वर्णिम भारत बना कर ही रहेंगे। जो कुसंस्कृतियाँ है, प्रदूषण है, ये राजनीतिक जो जंगल बना दिया है ना हमारे राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने, उस जंगल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों वाला
उपवन बना के रहेंगे, स्वर्णिम भारत बना कर रहेंगे, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और हमारा उसका आधार है सनातन धर्म। सनातन धर्म में सर्व कल्याण की बात है, समूचे विश्व की कल्याण की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सत्य के प्रति समर्पण की भाव है, वैदिक धर्म के प्रति समर्पण की भाव है। ये तुम्हारा हिंदू और हिंदुत्व है ना, ये तो सब दिखावे का नाटक है, हम जानते हैं सत्य का है। और भगवान राम तक का राजनीति कर दिया, राम मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया। आपको शर्म आना चाहिए इस सरकार को, और शर्म नहीं आ रही। ये इतने बेशर्म है कि इनको शर्म कभी नहीं आएगी। ये भी सही है, बीएलओ ने आत्महत्याएं कर ली, इस पर भी शर्म नहीं आ रही है। और ये गणेश कुमार ने कितना झूठ बोला कि हमें संज्ञान ही नहीं है कि बीएलओ ने आत्महत्याएं की। अरे न्यायपालिका को भी शर्म आना चाहिए कि जो बीएलओ ने हत्या की उसको संज्ञान होना चाहिए। और ये सब स्पष्ट हो चुका, परंतु वह भी दच्चार बने हुई है, मुंह पर बदूर बनी रही। उसको तो त्वरित निर्णय देना था कि एसआईआर में जो आपने जो नाटक किया है ना, भारत के नागरिकों को जो घुसपैठिए बता रहे हो ना, ये राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, संविधान द्रोह है। इस पर तुरंत कार्रवाई करना थी, परंतु नहीं की। आखिरकार ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये तो कहना पड़ेगी ना। ये जो सच है वो तो सबके सामने रखना ही पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने एक बहुत कड़वा सच और कड़वे सवाल प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।